अब मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह बहुत सिंपल है। पहले भी कई बार इसी तरह की जगह पर मैंने एंट्री ली है और आपको तफसील से बताया भी है। एक बार फिर वजाहत कर देता हूँ। ऊपर आपको एक सपोर्ट लेवल नजर आ रहा होगा जिस पर मैंने लाइन लगाई हुई। मार्केट ने उस सपोर्ट को ब्रेकआउट किया है और अब वापस आकर उसी लेवल को रीटेस्ट कर रही है। और मार्केट जब भी किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करती है तो अगर वो लेवल सपोर्ट का हो तो वहाँ रेड कैंडल बनती है और अगर वो लेवल रेजिस्टेंस का हो तो वहाँ ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ जो लेवल है वो पहले सपोर्ट था, इसीलिए यहाँ रेड कैंडल बनेगी और यही वजह है कि मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड ली है और ये वाला सेटअप 90% काम करता है। ये ट्रेड विन हो गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं और अगली एंट्री का मौका तलाश करते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, अगर आप अभी सीख रहे हैं या नए हो तो बराह करम पहले डीमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करो। रियल अकाउंट में जल्दबाजी करना नुकसान का बायस बन सकता है। ये बात हमेशा जहन में रखना। अब यहाँ मैंने आपकी ट्रेड इस वजह से ली है कि मार्केट पहले वाज़े तौर पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो कर रही थी। अब जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट किया तो वो वापस आकर उसी लेवल को रीटेस्ट कर रही है। जैसा कि मैंने आपको पिछली ट्रेड में भी बताया था, जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करती है तो अगर वो लेवल रेजिस्टेंस का हो तो एक ग्रीन कैंडल बनती है और अगर वो लेवल सपोर्ट का हो तो रेड कैंडल बनती है। तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है, इसीलिए यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वाला सेट अब तकरीबन 90% बेहतरीन काम करता है। ये ट्रेड भी होगी है। तो चलो अब चलते हैं अगली एंट्री की तरफ और देखते हैं कि कहाँ हमें नया मौका मिलता है। याद रखो, हर एंट्री सब्र, तजुर्बे और मजबूत स्ट्रेटेजी के साथ होनी चाहिए। जल्दबाजी सिर्फ नुकसान देती है। तो अब मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड ले रहा हूँ और इसकी एक खास वजह है। अगर आप गौर करें तो उस जगह पर एक FVG यानी फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। मार्केट जब उस FVG को फुल करती है तो उसके फौरन बाद जो अगली कैंडल बनती है वो अक्सर नीचे की तरफ होती है। इसके अलावा ऊपर की तरफ एक सपोर्ट लेवल भी मौजूद है जो इस एंट्री को और भी ज्यादा मजबूत बना देता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली वीडियो में FVG के बारे में तफसील से बात की थी और सबसे खास बात यह है कि ये सेट अप 90% काम करता है। तो ये ट्रेड जैसे ही विन होती है तो मैं उसी लेवल से अपसाइड की ट्रेड लूंगा। अब मैंने ये अपसाइड ट्रेड इसलिए ली है क्योंकि यहाँ नीचे एक मजबूत सपोर्ट मौजूद है और साथ ही मार्केट ने इस पूरे एरिया में सिर्फ एक ही FVG बनाया था जिसे इस कैंडल ने मुकम्मल तौर पर फुल कर लिया है। अब इस जगह पर हमें दो कंफर्मेशंस मिल रही हैं, एक तो सपोर्ट का होना और दूसरा FVG का फुल होना। तो जाहिर है ऐसी सूरत में अब साइड एंट्री बिल्कुल बनती है। ये ट्रेड भी विन हो गई है, बिल्कुल वैसे जैसा हमने प्लान किया था। अब बगैर वक्त जाया किए चलते हैं अगली एंट्री की तरफ और देखते हैं मार्केट हमें आगे कौन सा मौका देती है। टेक्निकल लेवल्स को ध्यान से चेक करते हैं ताकि अगला मूव भी एक जबरदस्त विन। तो दोस्तों, हमें अगली एंट्री भी मिल गई है और अब मैं यहाँ से अपसाइड की एंट्री लेने जा रहा हूँ। यकीनन अब तक आप में से ज्यादातर लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि मैंने ये ट्रेड किस स्ट्रेटेजी पर ली है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी तज्जिया करें। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपके ख्याल में मैंने ये एंट्री क्यों ली, कौन सी वजह थी जिस पर यह फैसला किया। मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि कौन सीखने में दिलचस्पी रखता है और किसको बेसिक लेवल की समझ आ चुकी है। तो चलो देखते हैं कि आप में से कितने लोग सही पहचान पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपने उससे कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी एक छोटी सी सपोर्ट होती है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें ताकि मजीद लोग भी फायदा उठा सके। ये ट्रेड भी विन हो गई है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली एंट्री कहाँ मिलती है। लेकिन याद रखें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मार्केट में कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो सब्र से काम लेते हैं और सिर्फ कंफर्म एंट्रीज पर ही अमल करते हैं।
चलो एक बार फिर हमें एंट्री मिल गई है। इस बार मैं यहाँ से डाउन साइड की ट्रेड लेने जा रहा हूँ और इसकी वजह भी मैं आपको बताता। इस जगह पर मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिए और जैसा कि हम जानते हैं जब मार्केट किसी एक सतह पर 2 बार सपोर्ट लेती है तो तीसरे मौका फिर तकरीबन 90% इम्कान होता है कि वो फिर से सपोर्ट ले। लेकिन याद रखें तीसरी बार के बाद ट्रेड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसके बाद मार्केट के ब्रेकआउट करने के इम्कानात बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अब हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड विन हो और देखते हैं आगे क्या होता है। ये ट्रेड विन हो गई है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एनालिसिस किया था। मार्केट ने हमारी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया और यही वजह कि सब्र और सही वक्त पर एंट्री देना हमेशा फायदा देता है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला मौका हमें कहाँ मिलता है। और मार्केट ने अगली एंट्री का सेटअप खुद ही हमारे सामने पेश कर दिया। ज्यादा तलाश की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं यहाँ से अप साइड की ट्रेड लेने जा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह बताने की अब कोई जरूरत है क्योंकि जो लोग ध्यान से फॉलो कर रहे हैं वो समझ चुके होंगे कि मैंने ये एंट्री क्यों ली है। अगर आपने भी वजह पहचानी है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन वाकई सीख रहा है। और अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो बिला झिझक कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका हर सवाल क्लियर हो। तो भाई ये ट्रेड भी हमारी कामयाब रही अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलो बगैर किसी जल्दबाजी के अगले सेटअप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि मार्केट हमें आगे क्या मौका देती है। याद रखें मुसलसल कामयाबी सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम सब्र, डिसिप्लिन और एक वाज़ेह स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करें। जज्बात में आकर फैसला करना है नुकसान दे सकता है, इसलिए हमेशा टेक्निकी बुनियाद पर ही एंट्री लें। और हाँ, अगर आप वाकई कुछ सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या सीखना चाहते हैं। चलो अब देखते हैं कि अगली एंट्री कहाँ बनती है। तैयार रहें, सीखते रहें और स्मार्ट ट्रेडिंग करें। तो ये वाली एंट्री ढूंढने में थोड़ा वक्त जरूर लगा लेकिन बिलाखिर मौका मिल ही गया। अब मैं यहाँ से अप साइड की ट्रेड ले रहा हूँ और उसकी वजह वही है जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, बल्कि अभी भी समझाता हूँ। अगर आप गौर करें तो मार्केट ने उसी जगह पर 2 बार सपोर्ट लिया है। जब मार्केट किसी जगह 2 बार सपोर्ट लेती है तो तीसरी बार तकरीबन 99% इम्कानात होते हैं कि वही सतह दोबारा होल्ड करेगी। इसीलिए मैंने इसी जगह से आपकी एंट्री ली है। तो चलो अब इंतजार करते हैं कि ये ट्रेड विन होती है या नहीं। मेरा मकसद सिर्फ खुद कमाना नहीं बल्कि आप सबको ट्रेडिंग सिखाना और कामयाब बनाना है। मैं जो एंट्री लेता हूँ वो सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती, इसके पीछे मुकम्मल तज्जिया, स्ट्रेटेजी और तजर्बा होता है। चैनल पर दी जाने वाली हर ट्रेड एक सीखने का मौका है। बस शर्त यह है कि आप ध्यान से फॉलो करें और जल्दबाजी से बचें। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक खुद एनालिसिस करना सीखे ताकि आप खुद भी प्रॉफिट कमाना शुरू करें। तो भाई अगर वाकई सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ध्यान से देखो और कमेंट करके अपनी समझदारी भी दिखाओ।